जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड 14 से 15 लाख शिक्षक परिवार के वेल्टी का मुद्दा अब मन की बात कार्यक्रम में भी गूंजेगा। ऐसे में यहाँ वहाँ से भी यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही 14 से 15 लाख शिक्षक परिवार का जो भविष्य है उनके साथ इंसाफ हो जाएगा। तो इसी क्रम में समझेंगे कि माननीय पीएम मोदी जी के भावी कार्यक्रम मन की बात में एनआईएस डीएलएड वेल्टी की गूंज किस तरह से असर डालेगी और किस तरह से एसएलपी के माध्यम से या राजपत्र प्रकाशन के माध्यम से जो वर्तमान में 14 लाख शिक्षक परिवार का करियर अधर में है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसे में ऐसे बेहतरीन प्रयास जो कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो इसी क्रम में किस तरह से अपनी बातों को पहुँचाया गया है और आप भी इस जो है कि महाअभियान में किस तरह से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि मन की बात कार्यक्रम में आप किस तरह से अपनी बातों को रख सकते हैं। चूँकि हम सभी को पता है कि माननीय पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो अधिक संख्या में जाते हैं, उन पर चर्चा अवश्य करते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर योर इनपुट्स एंड सजेशंस विद पीएम फॉर मन की बात हियर। तो ऐसे में यहाँ पे एक एनआईएस डीएलएड सम्मानित शिक्षिका हैं जिन्होंने अपनी बात जो है कि मन की बात कार्यक्रम के लिए रख दिया है। तो इसी क्रम में आप भी किस तरह से अपनी बातों को पीएम मोदी तक पहुँचा सकते हैं और किस तरह से 14 से 15 लाख का जो शिक्षक परिवार है उनकी एनआईएस से डीएलएड डिग्री वैलिडिटी जो है सुनिश्चित हो सकती है, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि नमस्ते सर जी, मैं एक बात बोलूँगी कि मैं एक एनआईएस डीएलएड की अभ्यर्थी हूँ। कृपया करके इशरत बानो यहाँ पे देखिए इन्होंने किया है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कृपया करके एनआईएस डीएलएड को मान्यता दिलवाएं, भारत के राजपत्र में शामिल करवा के गजट प्रकाशन करवाएं, सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर कर पूरे 15 लाख लोगों को इंसाफ दिलवाएं। मैं आपके जीवन भर आभारी रहूंगी। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इस तरह के जो महत्वपूर्ण प्रयास है, वो आप भी बिल्कुल जो है कि एक ऐप नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसमें साइन अप करके अपनी बातों को श्रीमान तक पहुंचाएं और जो है कि इस तरह की जो न्यूज़ है, इस तरह की जो खबरें हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि वे लोग भी जुड़कर इस महाअभियान में जो मन की बात कार्यक्रम है उसमें एनआईएस डीएलएड का मुद्दा उठाया जाए, ताकि जो है कि पीएम मोदी के मुखार बिंदुओं से यदि एनआईएस डीएलएड का जिक्र आ जाता है तो 14 लाख शिक्षक परिवार के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जल्द ही हम इंसाफ की राह पे मजबूती के साथ खड़े रहे होंगे। तो इसी क्रम में तो देखिए और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी आप यहाँ पे पटना जो है कि पटना में कल एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। काफ़ी बेहतर वे में अपनी बातों को रखा गया, लेकिन कुछ खास संख्या बल देखने को नहीं मिली है। वहीं यदि असम से बात की जाए तो वहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। कुछ जो है शर्तों के साथ एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में मौका दिया गया है। वहीं यदि बीपीएससी 0.3 की बात की जाए तो डेट समाप्ति के साथ एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर किसी तरह का कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखी गई, खासकर आवेदन को लेकर। क्योंकि आवेदन करने के पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि T3 में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका अवश्य दिया जाएगा, लेकिन नतीजा शून्य रहा। वहीं यदि आप वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट केस की तरफ रुख करेंगे तो वहाँ पे लगातार सुनवाई जारी है। इसी क्रम में 1 से 2 सुनवाई को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट गजट नोटिफिकेशन के लिए भी हुई है। नंदन बोहरा सर के द्वारा जो दिल्ली हाई कोर्ट से गजट प्रकाशन के लिए जो है सुनवाई जो है केस दायर की गई थी, उसके सुनवाई के संबंध में अभी कोई विशेष जो है कि चीज़ें जानकारी के रूप में निकल के नहीं आई है। तो ओवरऑल सब मिलाकर देखा जाए तो इस छोटी सी वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मन की बात जैसे महत्वपूर्ण एवं भावी कार्यक्रम में यदि हम अपने एनआईएस डीएलएड के मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ऐप पे साइन अप करके भेजते हैं तो जाहिर सी बात है जो है कि एक प्रश्न चिन्ह के रूप में एनआईएस का डीएलएड जो मुद्दा है वो अवश्य उठेगा और हम सभी एक बेहतर प्रयास के साथ एक जो है कि मजबूत स्थिति में हो सकते हैं। तो इस तरह के बेहतर प्रयास जो आप सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा किए जाते हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाए जाए एवं वर्तमान में इन परिस्थितियों को देखते हुए अन्य केसों में क्या हो रहा है, आंदोलन को लेकर क्या रणनीति बनाई गई है। वरण आंदोलन को लेकर भारत के सभी राज्यों में आह्वान किया गया था, लेकिन विशेष रूप से बिहार पटना में ही कुछ स्तर पर आपको देखने को मिलेगा, यानी जिस स्तर पर सोचा गया था उस स्तर पर अभी तक किसी तरह का कोई जो है कि आंदोलन नहीं किया गया है। इसी क्रम में यदि हम भी अपनी संख्या सुनिश्चित करें, यदि हम भी मजबूती के साथ आंदोलन के रूप में आगे बढ़ें तो जो सफलता है वो निश्चित मिलेगी। हाल ही के एग्जाम में आप देख ही रहे
होंगे कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस जो कि पेपर लीक हुआ था उसके मामले में आपने देखा होगा कि छात्रों ने संख्या बल दिखाया और पेपर रद्द हुआ। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से एक और महत्वपूर्ण भर्ती आरओ है, वहाँ पर भी यह भर्ती भी अपने जो है कैंसिलेशन के लास्ट पड़ाव पे है। तो इसके मद्देनज़र हम भी यदि पूरे भारत से 14 से 15 लाख शिक्षक परिवार यदि एक निश्चित स्थान पर एकजुट होते हैं और अपनी बातों को मजबूती के साथ एवं शांति के साथ रखते हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासन एवं शासन स्तर पर फर्क अवश्य पड़ेगा। तो खैर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु। वैसे मन की बात में आप अपनी जो है कि साइन अप करके ऐप के साथ अपनी बातों को अवश्य रखें ताकि एनआईए डीएलएड का मुद्दा वहाँ पर भी छाया रहे और गूंज के साथ एनआईए डीएलएड का यदि जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है शासन प्रशासन स्तर पर और एनसीटी एमएचआरडी स्तर पर फर्क अवश्य पड़ेगा। बाकी और भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।